पिछले एक हफ्ते में से आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि 2-in-1 लैपटॉप का आपको लिस्ट चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ऐसे आपको टॉप 10 टाइप के 2-in-1 लैपटॉप बताऊंगा जो कि काफी सही रहने वाले और वैल्यू फॉर मनी को कंसीडर करते हुए बताऊंगा। हेलो गाइस, आई एम विशाल ब्रेक्सॉन। आप शुरू करते हैं। देखो, पिछले 3-4 महीने से हमें पता है कि बहुत सारे जो है लैपटॉप के प्राइसेस जैसे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, मतलब कोई स्पीड ही नहीं आ रही है और हर एक लैपटॉप अपने बेस प्राइस से ऑलमोस्ट 20-30 हजार रुपए महंगा हो चुका है। अब ऐसे में 2-in-1 लैपटॉप की जब बात आती है तो एक समस्या हमारे दिमाग में होती है, क्या 2-in-1 खरीदना भी चाहिए या फिर नहीं। देखो, मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया है, अगर आप बहुत ही बेसिक वाला 2-in-1 लैपटॉप लेना चाहते हो तो इस केस में आप ना ही खरीदो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बजाय आप कोई टैबलेट वगैरह खरीद लो। जैसे कि यूं मान लो कि अगर आपको 2-in-1 लैपटॉप 40 और 50 हजार के बजट चाहिए, आज की डेट में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो बात ही नहीं उठती। अगर क्रोमबुक वगैरह लेना है तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, 40 और 50 हजार रुपए में आपको एंड्रॉइड टैबलेट वगैरह इतने अच्छे मिल जाएंगे कि आपको 2-in-1 लैपटॉप की जरूरत ही नहीं है। बस एक प्रॉब्लम जो क्या होती है कि मान लो जैसे आपको एडोबी फोटोशॉप जैसा कुछ चलाना है या फिर इलस्ट्रेटर चलाना है, जैसे कि एडोबी इलस्ट्रेटर आपको एंड्रॉइड में नहीं मिलेगा, फोटोशॉप फिर भी मिल जाएगा, लाइटरूम मिल जाएगा, वो भी लेकिन लाइट वर्जन मिलता है, ऐसे ना फुल स्कोप सॉफ्टवेयर नहीं मिलते हैं। अगर आपका ऐसा कुछ यूज केस है कि आपको प्रोफेशनल लेवल तक का कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करना है और उसके लिए 2-in-1 खरीदना है, तो फिर आपका बजट जो है ना आज की डेट में 1 लाख तक जाना ही चाहिए और उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके हैं। दूसरी एक प्रॉब्लम जो मैंने 2-in-1 लैपटॉप के साथ नोटिस की है, हर एक ब्रांड की रिलायबिलिटी फैक्टर अपनी अपनी जगह वेरी कर सकती है। सबसे बड़ी समस्या जो मैं देखता हूं कि 2-in-1 लैपटॉप में स्पेशली ये विंडोज की वजह से होता है। जो एक्टिव पेन की फंक्शनैलिटी है वो उतनी स्मूथ नहीं होती है अगर आप ऐसे 60-70 हजार रुपए में कोई लैपटॉप खरीदो। एक ही लैपटॉप जो लिनोवो का आइडियापैड फ्लेक्स 5 टाइप का आता है वो मुझे काफी सही लगता है इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्टिव पेन की फंक्शनैलिटी, लेकिन लिनोवो का ही योगा 9 का भी मैंने कुछ महीने पहले रिव्यू बनाया था। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही थी, एक्टिव पेन काम करना ही बंद कर दिया। अब ये सारे जो इश्यूज है ना 2-in-1 लैपटॉप के साथ एग्जिस्ट करते ही करते हैं। अगर आप मार्केट में सिर्फ एक 2-in-1 लैपटॉप का कोई एक्टिव पेन खरीदने चले जाओ, आपको ये नहीं मिलने वाला है। मतलब आपको ऐसा हो जाएगा, एक्टिव पेन एक बार गई तो आपका 2-in-1 किस काम का रह गया, आप पेन इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो, दूसरा भी नहीं खरीद पा रहे हो। उससे कहीं बेहतर होता है कि आप एक नॉर्मल लैपटॉप खरीद के एक वेकम डिवाइस जो आता है ना, मैं दिखाऊंगा आपको, वो चीज आप खरीद लो, वो ज्यादा सही रहता है इन टर्म्स ऑफ अगर सच में ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। ये जो स्क्रीन के साथ में एक्टिव पेन का कोरिलेशन विंडोज ओएस के ऊपर बड़ा ही अटपटा सा है। तीसरी एक प्रॉब्लम जो मैं नोटिस करता हूँ 2-in-1 लैपटॉप में, जैसे कि बहुत सारे लैपटॉप आप देखोगे ना H सीरीज के प्रोसेसर के साथ में आते हैं। अब H सीरीज मतलब वो हीट होना ही होना है। इंटेल की H सीरीज की वो प्रॉब्लम मैं बहुत सालों से ये चीज नोटिस करता हूँ। आप देखोगे लिनोवो योगा 9i एक बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी का जो है 2-in-1 लैपटॉप है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख टू 2 लाख तक इसका प्राइस ब्रैकेट चलता है अलग अलग प्रोसेसर के लिए। अब उसमें क्या है, वो इतना हीट हो रहा था, लाइक आप मेरा पुराना वीडियो जाके देखना, आप जरा सा फोटोशॉप वगैरह कुछ खोल के रख दो और उसमें 10 लेयर्स लगा दो ना, कई कहानी खत्म। मतलब आप उसको पकड़ ही नहीं सकते हो हाथ में। तो अब ऐसी सिचुएशन में उस 2-in-1 लैपटॉप का मतलब क्या रहा कि आप अपने हाथ में लेके नहीं कर सकते, तो आपको एक टेबल पे ऐसे ऐसे लिख के मतलब जो भी काम करना है। हाँ, लेकिन अगर मल्टीमीडिया कंजम्पशन यही आपका सिर्फ गोल है कि भाई एक 2-in-1 लैपटॉप खरीदेंगे, उसे कुछ इस तरह से फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में खड़ा करके हम टीवी देखेंगे, लेकिन बस वही बात होती है, ये काम आप टैबलेट के साथ भी कर सकते हो और उसमें इवन मच बेटर कर सकते हो, उसको डिस्प्ले भी ज्यादा अच्छा मिल जाएगा। फोर्थ प्रॉब्लम विद 2-in-1 लैपटॉप, 2-in-1 लैपटॉप में आपको जो भी ले लो देखिए 70-80 हजार रुपए फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिल रहा होगा, जबकि वहीं पर 70-80 हजार में आपको एप्पल आईपैड भी मिल सकता है और उसमें एक रेटिना डिस्प्ले मिल जाएगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है। इवन आप 50 हजार तक का ही टैबलेट कोई खरीद लो, कोई एंड्रॉइड वाला 12-13 इंच आजकल OnePlus पैड के आते हैं ना, काफी हाई रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है, उसमें एक बढ़िया सा डिस्प्ले मिलता है आपको। लेकिन 2-in-1 लैपटॉप में आपको वही जेनरिक सा घटिया सा 45% NTSC वाला टाइप का डिस्प्ले मिल रहा होगा। बहुत ही कम होते हैं जो बहुत ही बजट सेंट्रिक, इवन मैं बता रहा हूँ 1.5 लाख की लिनोवो वगैरह के लैपटॉप में जो 2-in-1 वाले आते हैं, सिर्फ फुल HD, भले ही OLED है लेकिन फुल HD रेजोल्यूशन, दैट्स ऑल। यही चीज मिल रही है विंडोज में। आप इतने ज्यादा पैसे एक 2-in-1 लैपटॉप के खर्च करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ क्यूरेट किया है। मान लो मेरे इन
सारी चीजों को बोलने के बावजूद भी आपको टू इन वन लैपटॉप खरीदना ही खरीदना है तो आप इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला लैपटॉप Asus का VivoBook S14 Flip। आज की डेट में इसमें ना i5 13 जनरेशन का 13420H लगा है। थोड़ा पुराना प्रोसेसर है ऑफकोर्स, पुराने जनरेशन का, लेकिन उसका मैं रीजन बताता हूँ क्यों। इस प्राइस में आपको इसके अलावा और कोई भी ढंग का लैपटॉप नहीं मिल रहा है आज की डेट में। सबसे बेसिक लैपटॉप हो चुका है। वैसे ये 45 से 50 हजार में होना चाहिए था, लेकिन अब प्राइसेस तो बढ़े हुए हैं। तो यहाँ 70 हजार के बजट से ऑलमोस्ट शुरुआत होती है टू इन वन लैपटॉप की। 50-60 हजार में कुछ खरीदना है, मैं फिर भी कहूंगा टैबलेट खरीद लो। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD है। यहाँ पे अच्छा सा मेटेलिक डिजाइन वगैरह है, लेकिन बात वही आती है कि सिर्फ इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन का ही मिलेगा, उतना ही मिलने वाला है, वो भी 60 हर्ट्ज का बेसिक सा 14 इंच का लैपटॉप। मतलब लिटरली एकदम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। H सीरीज का प्रोसेसर है तो हीट ऑफ कोर्स होगा और बैटरी लाइफ भी थोड़ी कम मिल रही होगी, जबकि टैबलेट अगर आपको 10-10 घंटे की बैटरी लाइफ मिली होगी, यहाँ बेयरली लाइक 4 आवर्स, दैट्स ऑल। अगला जो लैपटॉप है, अगर थोड़ा सा आप अपना बजट बढ़ा लो, डेल का इंस्पिरॉन आपको मतलब थोड़ा ढंग का मिल जाएगा। एक चीज, डेल की जो है ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर भी रहेगी और डेल के एक्टिव पेन वगैरह आपको जनरली मिल जाया करते हैं। तो अगर एक्टिव पेन खराब हुआ तो आप बाद में भी खरीद सकते हो। डेल इंस्पिरॉन 14 आप खरीद सकते हो। इसमें इंटेल का कोर i5 1334U लगा हुआ है। यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बैटरी लाइफ मिलेगी। डेल इंस्पिरॉन 7440 है ये। इसको मैं बहुत पहले रिकमेंड किया था और क्या है कि मैं इसको ऑलमोस्ट 70 हजार से नीचे के बजट पे रिकमेंड करता था। अब क्योंकि प्राइस ही बढ़ चुका है, लाइक i5 वाला वेरिएंट आपको 70 से नीचे ही मिलता था पहले, लेकिन अभी काफी ज्यादा एक्सपेंसिव मिल रहा है। तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप क्या ही सोचोगे। बाकी यहाँ पे विंडोज 11 होम, MS ऑफिस ये सब कुछ मिल जाता है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगला जो लैपटॉप है ये है लिनोवो का आइडियापैड फ्लेक्स 5, जिसकी मैं बात कर रहा था, और बड़ा ही शानदार लैपटॉप है। इसका जो पैनल है एक तरह से थोड़ा सा हाई क्वालिटी पैनल है, जनरली जो लिनोवो की आइडियापैड फ्लेक्स सीरीज होती है। बाकी सभी का जो है आपको डेल का अगर और ये लिनोवो दोनों साइड बाय साइड रख के देखोगे ना, तो लिनोवो वाला आपको ज्यादा सही दिखाई देगा इन कंपैरिजन टू डेल। यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलता है Ryzen 7 का, ऑक्टा कोर 8 कोर वाले हैं प्रोसेसर, तो अच्छा है। 57U ये काफी सही प्रोसेसर रहेगा। लाइक 85,000 में कहा आपको ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो इसमें परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा अच्छी मिल जाएगी। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD आपको मिली जाती है। इसमें विंडोज 10 प्री इंस्टॉल्ड है, तो ऑफकोर्स उसको अपग्रेड कर लोगे आप, वो फ्री में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर MS ऑफिस वगैरह भी दे रखा है, तो ठीक ठाक सा एक लैपटॉप है। अगर आप किसी डीलर के पास जा रहे हो या फिर लिनोवो के जो ऑथराइज्ड स्टोर होते हैं ना, उसमें आप जा रहे हो, तो वहां आप जाके पूछना कि लिनोवो का आइडियापैड फ्लेक्स 5 क्या लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि AMD के Ryzen वाले अभी थोड़े और भी नए नए प्रोसेसर्स भी आए हैं, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसका प्राइस अगर आपको दिख रहा हो 1 लाख क्रॉस हो गया, तो फिर आपको थोड़ा कंप्रोमाइज तो करना पड़ेगा और आपको ये पुराने वाले वेरिएंट्स ही खरीदने पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, HP का OmniBook Flip। अब जो है मामला पूरा 1 लाख के अंदर की बात चल रही है और ये सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में न्यूली लॉन्च्ड भी है, तो आप इसे भी कंसीडर कर सकते हो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा। 1 लाख तक बजट जा रहा है, 2-in-1 आपने मन बना ही लिया है खरीदना है, तो फिर आपको यही खरीदना चाहिए। इंटेल का कोर 7-150U प्रोसेसर मिल जाएगा। इसका जो है इंटेल का कोर 5 वाला वेरिएंट भी है, जो आपको ऑलमोस्ट 85,000 के अराउंड मिल जाता है। तो आप डीलर के पास जाके अगर पूछ लेना, वैसे ऑनलाइन में ढूंढ रहा था मिला नहीं, तो डीलर के पास वो चीजें मिल जाएंगी, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो। 85,000 से 95,000 के अंदर ये बहुत सही ऑप्शन है जो OmniBook Flip है। यहाँ पे एक और एडवांटेज है, 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलेगा, तो ये हाई रेजोल्यूशन भी हो जाता है। साथ में यहाँ पे 16 GB की रैम और 1 TB की भी SSD मिलती है, तो पूरा फीचर पैक्ड एक तरह से हो गया। विंडोज 11 ऑफिस 2024 का प्री इंस्टॉल्ड वर्जन मिल जाता है। लैपटॉप ये थोड़ा सा हैवी है कंसिडरिंग की, मतलब 14 इंच के हिसाब से। ऑफकोर्स 2-in-1 लैपटॉप की ये पुरानी प्रॉब्लम है कि वेट भी इनका ज्यादा होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल लैपटॉप्स। अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहूंगा वो है, अगर आप जैसे कि HP पे ना जाना हो और इस पे अगर आप Asus पे चले जाओ, तो ये मेरा वन ऑफ द टॉप पिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्ले बहुत शानदार मिलता है। 1 लाख रुपए आपके पास है खर्च करने के लिए एक 2-in-1 लैपटॉप, तो आप इस पे खर्च करो। Asus का VivoBook 14 Flip OLED वाला, बिल्कुल बढ़िया सा जो है। इसमें ना प्रोसेसर भी आपको शानदार मिलता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि ये जो सेम प्रोसेसर है कुछ अदर ब्रांड के साथ कितना महंगा मिल रहा है, और इस प्राइस पे, इवन डिस्पाइट की आज पूरी महंगाई चल रही है लैपटॉप के मार्केट में, ये सबसे ज्यादा अच्छा लैपटॉप मुझे लगा है। बहुत ही स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करता हूँ। Asus का VivoBook 14 Flip OLED वाला जो है, जिसमें लगा हुआ है इंटेल का Core Ultra 5 226V, एक बहुत ही ज्यादा सही प्रोसेसर है ये, टू बी प्रिसाइज। इसमें ना आप वीडियो एडिटिंग वगैरह भी कर ले जाओगे, ऑलमोस्ट 2K रेजोल्यूशन तक की वीडियो एडिटिंग हैंडल कर लेता है ये। काफी बढ़िया सा प्रोसेसर है ये। साथ में 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, और अगर आपने लो परफॉर्मेंस मोड पे यूज किया तो इसमें बैटरी लाइफ भी 10-10 घंटे तक की मिल जाती है इस प्रोसेसर के साथ में, लेकिन हाई परफॉर्मेंस पे नहीं मिलेगी ऑफकोर्स।
इसके डिस्प्ले में एक और अच्छी खास बात है कि यहाँ पे आपको 95% का DCI P3 कलर गेमेट मिलता है, तो कलर एक्यूरेसी में भी ये अच्छा है। अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग वर्क करनी है तो ये काफी सही ऑप्शन रहेगा। हालांकि जो रिजोल्यूशन है वो सिर्फ ऑलमोस्ट फुल HD का ही है, ऐसा कोई भी यहाँ पर आपको 2K रेजोल्यूशन नहीं मिलता, जबकि ओमनी बुक वगैरह में वो चीज मिल रही थी। ब्राइटनेस भी यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, तो इस डिस्प्ले वगैरह को देखते हुए और इस अच्छे से प्रोसेसर को देखते हुए, अच्छा इसका लो रेजोल्यूशन होने का एक फायदा मिल जाता है ऐसे लैपटॉप्स में जनरली, कि आपको थोड़ी ज्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी कंपेयर टू लाइक 2K रेजोल्यूशन या 4K रेजोल्यूशन। 4K तो जनरली आप भूल ही जाओ, मतलब आज के लैपटॉप्स में कोई भी विंडोज लैपटॉप में जो ऐसे 1 लाख से अंदर आपको 4K रेटिना टाइप डिस्प्ले कहीं नहीं मिलने वाला है, जस्ट आपको मैकबुक नियो वगैरह इन सब चीजों में मिलेगा। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहता हूँ, लिनोवो का आइडियापैड 5 का ही एक वेरिएंट है। 1,05,000 का बजट अगर आपको जा रहा है तो आप इस पे खर्च कर सकते हो पैसे। यहाँ पर इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225H है। अब ये जो प्रोसेसर है इंटेल कोर अल्ट्रा 5 226V और 225H, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 225H वाला है, इसमें नंबर ऑफ NPU काउंट, अगर आपको जैसे AI टास्क करने हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते वक्त आप AI यूज करते हो या फिर लोकल LM वगैरह कुछ चलाना है, तो वो इसमें कम कर पाओगे। 225H इज नॉट फॉर दैट। और ये प्रोसेसर जो है थोड़े कंपेरेटिवली हीट होंगे, ऑफ कोर्स H सीरीज की वही प्रॉब्लम है। 226V भी हीट होता है हल्का फुल्का, लेकिन बहुत ही ज्यादा हाई परफॉर्मेंस पे। लेकिन जो H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं उसमें आप MS वर्ड की फाइल खोल के बैठ जाओ, वो उसमें भी हीट होने लगता है, तो ये एक समस्या तो चलती रहती है। एनीवेज, यहाँ पे आपको LED वगैरह नहीं मिलेगा, सिंपल सा IPS डिस्प्ले मिलेगा। और जैसे कि मैं कह रहा था कि लिनोवो के जो डिस्प्ले होते हैं 2-in-1 के काफी सही होते हैं, और इनका रिस्पांस एक्टिव पेन के साथ कुछ ज्यादा सही होता है कंपेयर टू मेनी अदर ब्रांड्स। यहाँ पे भी आपको जो है सिर्फ फुल HD रेजोल्यूशन ही मिलता है, 1 TB की SSD वगैरह मिल ही जाती है। ठीक है, मतलब अगर आपको इतने पैसे खर्च करने तो H सीरीज के प्रोसेसर के साथ अगर आप जाना चाह रहे हो, जैसे कि ये आपको कोडिंग वगैरह के काम को थोड़ा आसान बना देगा, तो उस मामले में भी सही रहने वाला है। Asus वगैरह के थोड़े सर्विस सेंटर्स कम हैं, तो अगर आप ऐसी सिटी से हो जहां पे Asus का सर्विस सेंटर ही ना हो, और अगर आपको सिर्फ डेल खरीदना है, तो ये अगला लैपटॉप है डेल का 14 प्लस, जो कि 2-in-1 कैटेगरी का है। और यहाँ पर भी आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 5 226V मिल जाता है। तो एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर जो कि Asus में आपको सिर्फ 96 में मिल रहा था, आपको ऑलमोस्ट 20,000 रुपए, मतलब 22,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं 1,18,000 आज की डेट में। अब देखो, अगर आप डीलर के पास गए हो ना, तो मैं तो कहूंगा अगर शोरूम्स हैं आजू बाजू, तो आप पूरी जगह जाके चेक कर लो कि कौन सा सही मिल रहा है। आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है कि चलो मैं कहता हूँ कि हाँ ब्रांड थोड़ा ज्यादा अच्छा है, तो उसके लिए आप 5-6,000 रुपए 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देते। अब सेम टू सेम स्पेसिफिकेशंस पाने के लिए आपको 22-23,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इट्स डेल। तो मुझे समझ में नहीं आती बात कि क्या आपको इसमें जाना भी चाहिए या फिर नहीं। और यहाँ पे OLED भी नहीं है, जैसे कि Asus VivoBook 14 में उसमें OLED डिस्प्ले था। यहाँ पे एक सिंपल सा आपको 300 निट्स का WVA डिस्प्ले मिलेगा। कोई भी कलर एक्यूरेसी का मामला भी यहाँ पे उतना एक्यूरेट नहीं रहेगा जैसे कि Asus पे था। तो एक तरह से आप थोड़े से फीचर्स पे कंप्रोमाइज भी कर रहे हो और ज्यादा पैसे भी दे रहे हो। ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा। बैकलिट कीबोर्ड वगैरह, फिंगरप्रिंट रीडर, ये 2 चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है तो अच्छी बात है, वो चीज आपको एडवांटेज मिल जाएगा। लेकिन जो मेन फोकस है डिस्प्ले का, 2-in-1 आप खरीद रहे हो तो डिस्प्ले ऑफ कोर्स अच्छा चाहिए ना भाई, तो वो चीज तो यहाँ पे कम अच्छी है। एनीवेज, अगला जो लैपटॉप मैं बताना चाहता हूँ वो है HP का OmniBook X Flip, और ये भी नया सा लॉन्च हुआ है। काफी अच्छा लैपटॉप है, लाइक 1,20,000 रुपए में आपको सेम टू सेम वही प्रोसेसर मिलता है, इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 226V, और इसका वेट 2-in-1 के हिसाब से थोड़ा कम है, तो पतला और हल्का लैपटॉप है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और क्योंकि ये थोड़ा OLED डिस्प्ले भी है और यहाँ पे भी 95% का DCI P3 कलर गेमेट है, बाकी वो 1900x1200 का रेजोल्यूशन भी है जैसा कि Asus में, तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम इक्विवेलेंट टू Asus में कह सकता हूँ, और HP जैसे ब्रांड की तरफ से। तो यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट कुछ वैसे ही 20-25,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट स्क्रीन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है, अच्छा डिस्प्ले आपको मिल जा रहा है इसमें। साथ में वही 16GB की रैम और 1 TB की SSD भी यहाँ पर दे रखी है। बाकी इस लैपटॉप में आपको एक और फायदा मिलता है, इंटेल का आर्क वाला ग्राफिक। तो जनरली क्या है ना कि जो 226V वगैरह आते हैं उसमें ब्रांड अभी कुछ भी मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन जो 226V है उसके साथ में आपको इंटेल आर्क ग्राफिक जनरली हर एक लैपटॉप में मिल रहा होगा। जैसे कि आप Asus में भी देख सकते हो, जैसे वो 14 में भी उसमें भी इंटेल आर्क ग्राफिक्स था, और यहाँ HP में भी है, तो सेम प्रोसेसर है ऑफ कोर्स, तो सेम चीजें आर्किटेक्चर वगैरह चलेगा। अब अगला जो लैपटॉप मैं आपको बताना चाहता हूँ लिनोवो की तरफ से, थोड़ा आपको अगर अपना बजट और भी बढ़ाना है, और सबसे लेटेस्ट मतलब ये जो है ना चीज, अभी जो आइडियापैड के 5 वाले लैपटॉप आए हैं फ्लेक्स 5 से ऊपर वाली
सीरीज है, आइडिया पैड 5। तो इनका जो 2-in-1 आया है अभी रिसेंटली, और इसमें ना आपको सीरीज 3 वाला प्रोसेसर मिल जाएगा, इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 322। अच्छा, एक मैं आपको बात बताता हूँ, तो यहाँ इंटेल के कोर सीरीज 3 से और राइजन का जो 400 सीरीज एक चल रहा है उनके प्रोसेसर का, इनमें क्या हुआ, इन लोगों ने नंबर ऑफ कोर्स घटाना चालू कर दिए। तो अभी नए प्रोसेसर में कोर्स को कम किया जा रहा है, और उसका टिपिकल रीजन क्या दिया जा रहा है कि बैटरी ज्यादा चाहिए। इसलिए मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। कॉस्ट कटिंग का पूरा मामला चल रहा है और मार्केटिंग कुछ भी कही जाती है। मतलब आज से पहले तो किसी को दिमाग आया ही नहीं था ना कि नंबर ऑफ कोर्स करके हम पावर घटा सकते। मतलब मार्केटिंग ऐसे बातों पे करते हैं ये लोग। अरे साफ साफ बोलो ना भाई कि प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं, तो नए प्रोसेसर्स के लिए ये लोग ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं विथ लेस नंबर ऑफ कोर्स, और कहा जा रहा है कि भाई प्राइस बढ़ा दिया गया। देयर इज नो एब्सोल्यूट मेजर डिफरेंस। अगर आप हैवी परफॉर्मेंस पे करने लग जाओगे कुछ, तो लैपटॉप की बैटरी जाने ही वाली है। विंडोज का पूरा ओएस ही वैसा घटिया है। सो देयर इज नो एब्सोल्यूट थिंग, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इट। ओके, अब लेकिन जैसे कि आप 1,30,000 रुपए इस लैपटॉप के लिए दे रहे हो अगर, तो इसमें आपको और क्या फायदा मिलता है कि यहाँ पर आपको वही आईपीएस डिस्प्ले मिलता है। इतने ज्यादा पैसे देके भी सेम आईपीएस डिस्प्ले और एक नया प्रोसेसर जो कि ऑलमोस्ट, मतलब क्या है यहाँ पे देखो, 2 पावर कोर 4 एफिशिएंसी कोर। एक लैपटॉप बिक रहा है 50,000 रुपए में, जिसमें आपको कोर 300U मिलता है, जिसमें भी 2 पावर कोर 6 एफिशिएंसी कोर होते हैं। सिर्फ नहीं है कोई चीज, वो है डेडिकेटेड एनपीयू। अब डेडिकेटेड एनपीयू उसमें डाल दिया गया और सीधा लैपटॉप का प्राइस बढ़ाकर 1,30,000 तक ले जाया जा रहा है। सो दिस इज स्ट्रेंज, और इस पे जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है कि बैटरी बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ कोर्स कम किए गए हैं। तो भाई आप प्रोसेसर का दाम भी तो कम रख सकते थे, राइट? और अगला एक फाइनल लैपटॉप और भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, लिनोवो योगा 7। अब योगा 7 की अपनी अलग ही कहानी है। 7 के बाद 9 आते हैं, तो 9 आपको 1.7-1.8 लाख तक जा रहा होगा। मैं कहूंगा रुक जाओ, मत खर्च करो इतने पैसे, ये बेवजह है। लाइक इसीलिए मैं 1.5 लाख से ऊपर कोई विंडोज लैपटॉप रिकमेंड ही नहीं करना चाहता हूँ। देयर इज नो एब्सोल्यूट रीजन कि आप इतने ज्यादा पैसे इस फालतू चीजों पे वेस्ट करो। अब अगर आप में से कुछ लोग आके पूछोगे भी ना कि मतलब 1.5 लाख से ऊपर के लैपटॉप, भाई खर्च ही क्यों करना है? ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चीज चल नहीं रही है। अगर आपको वैसे रियली में पैसे खर्च करने हैं 1.5-2 लाख, तो आप गेमिंग लैपटॉप्स खरीदो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। इन सब में नई परफॉर्मेंस मिलती है। दे आर जस्ट गिमिक्स, लाइक बहुत ही हाई मार्जिन पे ये बेचे जाते हैं। सो अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर आपको अप टू 1.5 लाख कुछ करना ही है, आज की डेट में आपको डेडिकेटेड RTX 5060 वगैरह के जो है डेडिकेटेड ग्राफिक मिल जाएंगे। 8 GB वाले, मस्त गेमिंग होगी, अल्ट्रा फास्ट परफॉर्मेंस रहेगी, सब कुछ रहेगा, और ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग सब कर लोगी उसमें आप 1.5 लाख रुपए में। और रही बात उसको टच से छूने की, तो या फिर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से कुछ करना है, तो आप एक ये सिंपल सी चीज खरीद लो ना, 3,000 रुपए की आती है। एकम डिवाइस है ना, पेन मिल जाएगा, मस्त बढ़िया सा जो है स्लेट मिल जाएगा, फिर बैठ के आप अच्छी ग्राफिक कर सकते हो। ये ज्यादा यूज होता है एक्चुअली, लाइक रियल ग्राफिक डिजाइनर्स यूज दिस, ना कि आपका 2-in-1 लैपटॉप। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। इसका भी और बड़ा बड़ा वेरिएंट आता है। ये सबसे बेसिक वाला मैं दिखा रहा हूँ। अगर आप इसका जो है थोड़ा सा और बड़ा वेरिएंट खरीदोगे, लाइक आप सर्च कर सकते हो, जस्ट मैं यहाँ पे वेकम डिवाइस लिख के सर्च किया था। सो द थिंग इज, इसका बड़ा वाला स्लेट भी खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस लिटिल बिगर 4600 में मिल जाता है। इसके भी लिंक वगैरह दे दूंगा। ये जो है ना मच बेटर चीज है ऐसा जो है, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप 2-in-1 खरीदना चाहते हो। उसके बजाय अगर आपको 1.5 लाख खर्च ही करने हैं, तो मैकबुक एयर खरीदो ना, बहुत अच्छा लैपटॉप रहेगा, एकदम बिंदास चीज रहेगी। ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह के लिए तो एकदम मक्खन की तरह चलने वाला है। कोई विंडोज लैपटॉप उसके आसपास भी नहीं मंडरा रहा है। और सही बात तो ये है कि बैटरी लाइफ वहां पे सच में 20 घंटे की मिलती है। तो वहां पे जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो भी चीज मिल जा रही है आपको। रेटिना डिस्प्ले मिल रहा है, मतलब हाई-फाई सा हल्का सा वेट है उसका मैकबुक एयर का। अनफॉर्चुनेटली उसका प्राइस बढ़ चुका है, 1.5 लाख के बजट में चला गया। नहीं तो अभी कुछ दिन पहले वो 1,20,000 का बिक रहा था। तो इस मामले में मैं कहता हूं कि 1.5 लाख रुपए तक अगर आप 2-in-1 के लिए जा रहे हो, जस्ट डोंट वेस्ट योर मनी। ओके, सो इट इज जस्ट नॉट वर्थ। कोई भी गिमिक्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। इंटेल AMD ने पूरा कचरा फैला के रखा हुआ है। लाइक कि ये कोई बात की जस्टिफिकेशन नहीं होती इस बात की कि आप नंबर ऑफ कोर्स अगर आप कम कर रहे हो जस्ट बिकॉज पावर इफिशिएंट बनाना है उसे, और आप प्रोसेसर का दाम इतना ज्यादा बढ़ा दे रहे हो। लाइक नंबर ऑफ कोर्स कम हुए तो आपको कम करना चाहिए ना प्राइस। लाइक क्या डिफरेंस रह गया कि एक कोर 300U वाला परफॉर्मेंस में और ये जो नए सीरीज 3 वाले प्रोसेसर्स आए।
देयर इज नो एब्सोल्यूट डिफरेंस एक्चुअली। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो मुझे ये आपको अवेयर करना था कि 2-in-1 लैपटॉप से कैसे आप बचो, थोड़ा सा सोच समझ के खरीदो, कोई चीज ज्यादा सही रहेगा, पैसे सही जगह पे खर्च होने चाहिए, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आप खरीद सको, उसी लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।